नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम 17 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका अध्यक्ष कौन बनाया गया है? उनका नाम है डॉक्टर पीसी रथ। हैदराबाद के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी रथ को वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआई का अध्यक्ष चुना गया है। सीएसआई का मतलब कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। सीएसआई दिसंबर 2023 में कोलकाता में अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत के हृदय रोग विशेषज्ञों और विदेशों में बसे भारतीय हृदय रोग विशेषज्ञों का एक राष्ट्रीय निकाय है। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1948 में हुई थी। यह इंटरनेशनल सोसाइटी एंड फेडरेशन ऑफ कार्डियोलॉजी और एशियन पैसिफिक सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी और सार्क सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी का एक सक्रिय सदस्य है। यह यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के साथ संयुक्त रूप से काम कर रहा है। डॉक्टर बीसी राय सीएसआई के संस्थापक अध्यक्ष थे। तो इनकी नियुक्ति जो है वो इस पद पर हुई है। चलिए हाल की नियुक्तियों पर नजर डाल लेते हैं। तो जेमी फरार को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नया चीफ साइंटिस्ट हाल ही में नियुक्त किया है। दीपांकर दत्ता जो बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, वे सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए हैं। भूपेंद्र पटेल गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं। मिनेश सिसोदिया राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक बने हैं। सीनू अग्रवाल अशोक लीलैंड के नए एमडी और सीईओ बने हैं। एन चंद्रशेखरन B20 इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की वाइस प्रेसिडेंट बनी हैं। और मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की नई प्रेसिडेंट बनी हैं। और पंजाब मूल की रचना सिंह कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में पहली दक्षिण एशियाई मंत्री पद पाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बनी हैं। और पूर्व क्रिकेटर ऋषिकेश कानेटकर भारत की महिला टीम के नए बल्लेबाजी कोच बने हैं। और अरुण कुमार सिंह ONGC के नए अध्यक्ष बने हैं। तो हाल ही में ये नियुक्तियां हुई हैं। चलिए, ये कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? पीसी रथ। और ये कहाँ पर कार्यरत थे? तो हैदराबाद के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। अब बात कर लेते हैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव हैं। राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इस मिसाइल का नाम क्या है? अग्नि 5। 15 दिसंबर को भारत ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल बेहद उच्च स्तर की सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। यह नवीनतम रात्रि परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। मिसाइल पर नई तकनीकों और उपकरणों को मान्य करने के लिए परीक्षण किया गया, जो अब पहले से हल्का है। 2021 में चीन ने भारत द्वारा अग्नि 5 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के प्रक्षेपण के बारे में चिंता जताने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1172 का हवाला दिया था। अब बात करते हैं अग्नि 5 की। यह इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित एक उन्नत सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह फायर एंड फॉरवर्ड मिसाइल है, जिसे इंटरसेप्टर मिसाइल के बिना रोका नहीं जा सकता। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं तो ये प्रोग्राम जो है हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय जो हमारे बीच अब नहीं है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के दिमाग की उपज था।
जिन्होंने मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा था। इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। कार्यक्रम में 5 मिसाइल पटना, इसकी ट्रैक है पटना, पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग और ए से आकाश, ये जो है मिसाइलें उनके कार्यक्रम में शामिल थी। आगे बढ़ते हैं। 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये उनकी 72वीं जयंती मनाई गई। 15 दिसंबर 2022 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 72वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उनका निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने 1947 से 50 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 49वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है और आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना के लिए उन्हें प्रायः भारत के सिविल सेवकों का संरक्षक संत भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये उनकी 72वीं जयंती मनाई गई। चलिए कुछ और हाल ही में जयंती मनाई गई हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं। तो अभी चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन की 134वीं जयंती अभी हाल ही में मनाई गई। गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती मनाई गई। भारत के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकट रमन की 109वीं जयंती मनाई गई और सरदार पटेल जी की 72वीं जयंती मनाई गई। तो ये क्रम परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप अच्छे से याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय विजय दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया गया। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का सम्मान करने के लिए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 को भारत ने 13 दिनों तक युद्ध करने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता था। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल A.K. नियाज़ी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्त वाहिनी की संयुक्त सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। भारत ने इस युद्ध में जीत पाने के लिए 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट को शुरू किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने 9 से 14 साल की उम्र की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए 2023 में सर्वोवैक नामक अपना क्वाड्रीवैलेंट टीका लॉन्च करेगा। यह टीका किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह टीका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। भारत 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए 2023 में सर्वोवैक नामक अपना क्वाड्रीवैलेंट टीका लॉन्च करेगा। भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर टीका सर्वोवैक स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। ये टीका बन चुका है लेकिन लॉन्च 2023 में किया जाएगा। और किस नाम से? सर्वोवैक। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वोवैक HPV के 4 प्रकारों 16, 18, 6 और 11 से सुरक्षा प्रदान करता है। HPV की फुल फॉर्म है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक वायरल संक्रमण है जो लोगों के बीच त्वचा से त्वचा के संपर्क के माध्यम से फैलता है। अगला प्रश्न है, कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की रैंक पहली रही। भारत ने कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष रैंक हासिल की। अरित्र मल्होत्रा, राजदीप मिश्रा, देवेश पंकज भैया, वनिव्रता माझी और अवनीश बंसल
IJSO 2022 बोगोटा में स्वर्ण पदक जीतने वाले छात्र थे। यह लगातार तीसरा वर्ष है और कुल मिलाकर चौथा वर्ष है जब भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। चलिए कुछ सूचकांक पर नजर डाल लेते हैं। तो भी हाल ही में 2022 हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में यूएसए शीर्ष स्थान पर रहा और आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 द्वारा 7 दिसंबर को जारी की गई दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत को 87वां स्थान मिला। ग्रुप एम के वैश्विक अंत वर्ष के पूर्वानुमान के मुताबिक 2023 में भारत ब्राजील को पीछे छोड़कर 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने लगातार कौन सी बार टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो दूसरी बार जीता है। फाइन कैब हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने टेनिस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन का खिताब जीत लिया है। यह लगातार दूसरी बार है जब हैदराबाद ने इस लीग का खिताब जीता है। इस लीग का पहला सेमीफाइनल मैच फाइन कैब हैदराबाद स्ट्राइकर्स और चेन्नई स्टालियंस के बीच खेला गया था। सूर्य किरण संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण किसके बीच शुरू हुआ? तो सूर्य किरण युद्धाभ्यास जो है वो भारत और नेपाल के बीच हर साल आयोजित किया जाता है। तो भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण 16 दिसंबर से नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी नेपाल में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य पहाड़ी इलाकों में जंगल युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अंतर क्षमता को बढ़ाना है। इसे पहली बार सन 2011 में शुरू किया गया था। सूर्य किरण के 15वें संस्करण का आयोजन 20 सितंबर 2021 को पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच आयोजित होने वाला वार्षिक युद्धाभ्यास है। चलिए कुछ सैन्य अभ्यास पर नजर डाल लेते हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी हाल ही में नौसेना के बीच पासेक्स नामक युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है और मेघालय के उमरोई में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 22 के छठे संस्करण का आयोजन 15 से 28 दिसंबर के बीच किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। पोलैंड के एकमात्र कॉस्मोनॉट जनरल मिरोस्लाव हेरमचवेस्की का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो वे 81 वर्ष के थे। हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में पोलैंड के एकमात्र कॉस्मोनॉट जनरल मिरोस्लाव हेरमचवेस्की का निधन हो गया है। उन्होंने वर्ष 1978 में एक सोवियत संघ अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा की थी। अंतरिक्ष की अपनी यात्रा के लिए हेरमचवेस्की एक राष्ट्रीय नायक बन गए थे। अब बात कर लेते हैं पोलैंड की। तो पोलैंड की राजधानी वार्सा, मुद्रा जिलोटी, प्रधानमंत्री मेटास्ज मोरावकी, राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा। तो हाल में और किस किस का निधन हुआ उन पर नजर डाल लेते हैं। तो दिग्गज अमेरिकी खेल पत्रकार ग्रांट वाहल का फीफा विश्व कप के दौरान कतर में अभी हाल ही में निधन हो गया। वे यूएसए के थे। प्रसिद्ध लावड़ी गायिका सुलोचना चम्माड़ का 10 दिसंबर को निधन हो गया। वे महाराष्ट्र की थीं। और मनोहर देवदास जो तमिलनाडु के थे उनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। और यूनाइटेड किंगडम में एक सामान्य जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए से 6 बच्चों की मृत्यु हो गई। और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री योगेंद्र का हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 7% पर अपरिवर्तित रखा है? तो उस बैंक का नाम है एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है।
वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? मासात्सुगु असाकावा। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 7% पर अपरिवर्तित रखा है, लेकिन अनुमान है कि एशिया की वृद्धि की रफ्तार पहले के मुकाबले कुछ कमजोर रहेगी, जबकि 21-22 में देश की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद जो है वो वृद्धि कितनी रही थी? 8.7% रही थी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के जो रूट टेस्ट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। जो रूट टेस्ट फॉर्मेट में 10,000 से ज़्यादा रन और 50 से ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं। जो रूट से पहले यह कारनामा साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ कर चुके हैं। इसके साथ ही जो रूट ने सचिन के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। चलिए क्रिकेट से संबंधित कुछ प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं। तो रोहित शर्मा 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। सूर्य कुमार यादव आईसीसी T20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर जीती है और सूर्य कुमार यादव एक वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, विराट कोहली ये अक्टूबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए थे और हाल ही में मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी अपने नाम की। और आईसीसी पुरुष T20 में शानदार प्रदर्शन के लिए इंग्लैंड के सैम करन को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड ने हाल ही में आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा की है और सुरेश रैना ने भी आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है। और भारतीय बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। और गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवानी को बनाया गया है। और छठवीं बधिर T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में हरियाणा बधिर क्रिकेट टीम ने महाराष्ट्र को 7 विकेट से हराकर चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपने नाम की। और ऋतुराज गायकवाड़ हाल ही में एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले लिस्ट ए क्रिकेट में दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट भारत में आयोजित किया गया। सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर दूसरी बार विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम की। और ईशान किशन ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज 200 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। और इंग्लिश क्रिकेटर जोस बटलर को नवंबर महीने के लिए आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया। और पाकिस्तान की सलामी बल्लेबाज सिद्रा अमीन को नवंबर महीने के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया। और 4 दिसंबर को केरल राज्य के कोच्चि में आईपीएल 2023 के लिए मिनी ऑक्शन शुरू किया गया है। तो ये थे क्रिकेट से संबंधित प्रश्न। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।